कैसी हैं आप भूलिया आंटी? खैरियत तो है एमरे। रात के इस वक्त कैसे आना हुआ? हमारा एक मेहमान आया हुआ है। इस वक्त परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। एमरे बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। आपके घर मेहमान आए हुए हैं, भूलिया आंटी ने बताया अभी। तो क्या हो गया, अंदर आ जाओ। हेलो। हेलो। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। मगर कॉफी? जरूरत नहीं है, वैसे आसली से गिर गई है वो, तो नई वाली एमरे है ना, वो पी लेगा। ओह ये तो अच्छी बात अरे नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। मुराद सीजन, खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। चलो अंदर आओ। मुझे भी कुछ याद आया, मैं आराज से डेनमार्क वाली नौकरी के बारे में पूछ कर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? तुम तब तक कॉफी बनाओ, हम साथ पीते हैं। आरास, तुमने आसली से डेनमार्क वाली नौकरी की बात की थी? हाँ? हाँ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मंगेतर की गुजारिश रद्द नहीं करूंगा, तहम्मुल रखो। मैं आराम से नहीं रह सकता। मगर क्यों? 2 दिन बाद मेरी आसली से मंगनी होने वाली है, तुम्हें याद है ना? बात घुमाने के बजाय मैं कहूंगा कि सीधी बात करो, जो भी कहना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम आसली से मिलो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी इस बात की परवाह करूंगा मैं? नहीं एमरे, खुदा मुझे सब्र दे, सब्र दे। देखो भाई, मैंने जो कहना था कह दिया, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें आसली के आस पास देखा तो मसला होगा। मेरे ख्याल से ये बात तुम्हें आसली से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। अच्छा, तो ये बात है। देखो, अगर कोई किसी के आसपास घूम रहा है तो कम से कम मैं तो नहीं हूं। तुम क्या कह रहे हो? ये मैं तो तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। जाओ आसली से पूछो, और अगर तुम्हें उसकी आवाज में घबराहट महसूस हो तो आसली फिर के बात बारे में जरा तमीज से बात करो। बस अब बहुत हो गया। मुझे डेनमार्क वाली नौकरी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मेरा बस नहीं आसली ख्याल से कि दूर तुम्हें रहना। जोश में आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रो पड़ो जैसे उस दिन रोए थे। सोच लो जरा। देखो, मैं तुम्हें अभी दूर हटो मुझसे। देखो, उस दिन तो मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया था, इस दफा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाके अपनी मंगेतर से पूछो कि क्या सच है। मैं आसली से क्या बात करूं? तुम दोनों के दरमियान आखिर चल क्या रहा है, बताओ मुझे। तो तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? हाँ? एमरे! भागो अपनी मंगेतर के पास, मुझे परेशान ना करो। जो पूछना उससे पूछो। आसली, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुमसे सवाल किया है तो जवाब चाहिए मुझे। उसने तुमसे क्या कहा है? मेरे सवाल का जवाब सवाल से मत दो। 2 दिन बाद हमारी मंगनी है आसली। आज हम दोनों ज़ेवरात की खरीदारी भी करके आ गए हैं। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। मुझे तुम सच बताओगी? मुझे धोखा दे रही हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो आदमी इतनी फजूल बातें क्यों कर रहा था? क्योंकि वो एक घटिया इंसान है एमरे। और कोई बात जो मुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम अलग थे तब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था या नहीं, बताओ मुझे। हुआ था, बताओ आसली। चुप रहो, कुछ मत कहना। मैं सुनना ही नहीं चाहता। तुमने अच्छा नहीं किया आसली। सब खत्म, सब कुछ खत्म। कुछ नहीं हुआ था। क्या तुम सच कह रही हो?
मैं सच कह रही हूँ, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या अब हम इस बात को यही खत्म कर सकते हैं एमरे? मैं नहीं चाहता कि तुम उससे दोबारा मिलो असली, ठीक है ना? मैं तुमसे ये नहीं कहता, लेकिन उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं असली, बहुत ज्यादा। मुझे माफ कर दो। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। हेलो, कैसे हो? अगर तुम फारिग हो तो आज रात मिले क्या? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आज मिल पाऊंगा। अच्छा, तो फिर किसी और दिन तय कर लेते हैं। वैसे जमीन वाले मामले में मैं ठीक थी और तुम गलत थे। कौन सी जमीन? तुमने उस दिन जमीन का जिक्र किया था ना, वो तो फरोख्त हो चुकी है। नहीं, मुमकिन नहीं है। वो जमीन मेरी आंटी की है। अगर बिकी होती तो उनके इल्म में होता। कंपनी ने ही उसे फरोख्त किया है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि वो जमीन रेहान साहिबा के नाम पर नहीं है। ठीक है। ठीक है वकील साहब, हम फिर कल आपका इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज, ख्याल रखें। मरियम, अम्मी ने बताया मुझे तुमने मुझे और रेहान को साथ देखा और गलत मतलब निकाल लिया। तुमने पूरी बात ही गलत समझ ली मरियम। खुदा के लिए अब इस बात को परेशानी का बाइस मत बनाओ। तो फिर बताओ कि आखिर सच बात क्या है? क्या इस तरह से दूर बैठकर तसल्ली दोगे मुझे? ये भी कह सकते थे कि चलो उठो, ऐसा कुछ नहीं। फिगर अम्मी ने मुझे बच्चों की तरह डांटकर मुझे कमरे में भेज दिया। क्या हूं मैं? नौकरानी हूं इस घर की। मेरा दिल टूट गया है मतीन, और तुम इसे जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा दिल जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल कभी तोड़ा ही नहीं है और ना कभी ऐसा तुमने होगा। मुझसे झूठ बोला है मतीन, बस इतना ही काफी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बोला है तुमने। तुमने बोला मैं काम से जा रहा हूँ, फिर तुम उसके साथ बोर्ड पर बैठकर कहीं चले गए। क्या तुमने मेरा और रेहान का पीछा किया था मरियम? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल। अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें बुरा लगा इस बात का, मैं जानता हूं। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम उसके साथ कहाँ और क्यों गए थे? नहीं बता सकता मरियम। क्यों नहीं बता सकते मुझे? पागल हूं क्या मैं? बताओ मुझे,
बीवी की हैसियत से मैं सब कुछ जानने का हक रखती हूँ। तुम कहाँ गए थे इतनी देर तक? तुम लोगों ने क्या किया? मेरे इन तमाम सवालों का तुम्हें जवाब देना होगा। देखो मरियम, इस वक्त सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारे इल्जामात बढ़ते जा रहे हैं। मैंने समझाया भी और माफी भी मांग ली। अब तुम अपने आप को संभालो। नहीं संभाल सकती मतीन, मैं ये नहीं कर सकती। जब तक वो औरत हमारी जिंदगी में है मैं खुद को नहीं संभाल सकती। उसकी तो बेटी भी मर चुकी है, अब वो हमारे साथ क्यों रहती है? कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। हाँ, तो क्या चल रहा है मतीन आलकान? हाँ बॉस, बड़े साहब बताइए ना, क्या हो रहा है? आज का दिन बहुत थकाने वाला था, इसलिए अब कोई उल्टी बात मत करना राज। क्या मुझे मेरी जायदाद से बेदखल करने का इरादा है आपका? आधी रात को ये क्या बातें कर रहे हो? और ढंग से बात किया करो मुझसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं ना। अराज, जो भी कहना है कहो और यहां से जाओ। ठीक है। आंटी की जमीन जो जजीरे पे थी वो कंपनी के नाम पे बिक गई है। अब चूंकि आप बड़े बॉस हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। आप तो सब कुछ जानते होंगे ना। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि आंटी ने मुझसे लोन लिया था जो कि वो मुझे वापस करने वाली थी, उस जमीन को बेचकर जो आप पहले ही बेच चुके हैं। जिन बातों की तुम्हें समझ नहीं है उस बारे में बात मत करो मुझसे। दरअसल बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैंने आंटी को कर्जा दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा ही बड़ा भाई मेरी आंटी को चकमा देगा। संभाल के बात करो आराज, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सॉरी, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो ये कहना चाहिए था कि आपने उनकी जमीन हथिया ली। तरफ देखो आराज। हाँ बोले, मारेंगे मुझे? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आइए मारिए मुझे, मारिए ना, इसमें बड़ी बात क्या है। और परेशान ना हो, अच्छा। मैं पिटने से डरता नहीं हूँ। कभी जिंदगी में मार खाई भी है? तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? किस बात पे लड़ाई हो रही है आखिर? तुम लोग कर क्या रहे हो? मारपीट, झगड़ा? उम्र चाहे जितनी भी हो, मैं तुम दोनों को लात मार के निकाल दूंगी यहाँ से। बताए ना अम्मी को क्या बात हो रही है। अम्मी आप जाकर आराम करें, मैं संभाल लूंगा। नहीं 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 नहीं, आप इस तरह इस मौजू को नहीं छोड़ सकते। अम्मी और आंटी जान के रहेंगी आपके क्या हो रहा है। रेहान को कुछ नहीं पता चलेगा। वाह, तभी तो मैं कहूं, ये कैसे मुमकिन है कि बड़े बॉस की इजाजत के बगैर ये सब कुछ हो सके। कितना ही भोला हूं मैं, आज समझ आया मुझे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आराज, ये हमारा खानदानी मामला है। वैसे भी वकील कल आ रहा है। मुझे वाकई आप दोनों पे यकीन नहीं आ रहा इस वक्त। आप दोनों मिलकर अगर कत्ल भी करें तो किसी को ना पता चले। शर्म आ रही है मुझे इस वक्त इस पे बात करते हुए भी। तुम रेहान से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। क्या आप रेहान साहिबा के जानने वाले हैं? जी जी जी, क्या सूरत हाल है अब? क्या आप उनके शौहर हैं? नहीं, उनके शौहर का भतीजा हूँ। उनके शौहर शहर से बाहर गए हुए हैं। रेहान साहिबा ठीक है। हाँ, मगर उनकी बच्ची का मर्ज बहुत खतरनाक है, उसकी देखभाल जरूरी है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? फिलहाल तो बेहतर है, लेकिन आगे जाकर कुछ कहा नहीं जा सकता। या तो खत्म हो जाएगा या तो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा होगा कि रेहान साहिबा को इस बारे में कुछ पता ना चले। उनका ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं ये रेहान को कैसे बताऊंगा? कैसे? आप परेशान ना हो, अभी आप जवान हैं, आपको उम्मीद नहीं आनी चाहिए।
उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। वो पूरी तरह टूट जाएगी। रेहान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं नहीं बता सकता, कैसे बताऊंगा उसे, नहीं बता सकता मैं। हर मसले का हल जरूर होता है, बस तुम पूछ लो, कोई ना कोई तुम्हारी जगह ले लेगा। बहुत से लोग मजबूर होते हैं। तो क्या ऐसे लोगों में अमीर लोगों का भी शुमार होता है? बस आप एक बार पूछ लें। अगर इसका कोई हल ना हुआ तो हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। कैसे? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, और कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की कोई और देखभाल करे। आसली मेरी जान, ठीक हो तुम? कहाँ गई थी तुम? हाँ, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? उफ, मेरी जान, मेरी जान, क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ आकर बैठो। हाँ, यहाँ बैठो। देखो जरा मेरी तरफ। क्या उस एमरे ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई? देखो, मुझसे झूठ मत बोला, उसका सर फोड़ दूंगी मैं। नहीं, एमरे ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। मैंने एमरे से झूठ बोला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जाओ। क्या हुआ है? उसने मुझसे पूछा कि मेरे और अराज के दरमियान कुछ हुआ है, और मैंने उससे झूठ बोल दिया। लेकिन मैं वाकई झूठ नहीं बोलना चाहती थी अम्मी, ये बस मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अम्मी की जान, अब मेरी प्यारी बेटी आसली, क्या अराज और तुम्हारे बीच? ओह मेरी प्यारी बेटी, उफ मेरी जान, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। वैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि अराज और तुम्हारे बीच कुछ भी हो सकता है। उफ मेरी जान, मेरी जान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे पहले से ही लगता था, जिस तरह से तुम उससे बात करती हो, जैसे झगड़ती हो तुम उसके साथ, मुझे लगता था कि कुछ है तुम्हारे बीच। अम्मी, अराज और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक लम्हाती बात थी। वैसे भी बहुत अजीब था। अरे मैं तुम्हें कसूरवार नहीं कह रही हूँ, जो कुछ हुआ बस हो गया, और दिल पर किसी का बस थोड़ी चलता है। आप ये क्या कह रही हैं? सुनो मेरी बात, शायद अराज को लेकर तुम्हारे दिल में खदशात होते होंगे कि वो एक हुस्न परस्त लड़का है, शायद तुम इसी बात से डर रही हो। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, भरोसा रखो, तुम खूबसूरत हो और बहुत अक्लमंद भी, वो भी तुम्हें ऐसे ही देखता है। और वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अम्मी, आपका क्या मतलब है? मेरी एमरी से शादी हो रही है, और इसके अलावा अराज वो एक खुदगर्ज बेहिस इंसान है अम्मी, और मैं तो उसे
बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं तो तुम्हारी तरफ हूं ना। मेरे लिए तो बस मेरी बेटी की खुशी अहम है। वो लड़का मेरी बेटी को बीमार हाल छोड़कर चला गया था। आसली की खातिर बर्दाश्त करती हूँ मैं उसे। मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं। आसली को उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। अब अगर इतनी खुलकर बात हो रही है तो मेरे हिसाब से अगर किसी को जाना चाहिए तो वो सिर्फ एमरे है। तो मुझे लगता है तुम अब जाकर एमरे को सच बता दोगी ना, क्योंकि अब तुम उससे शादी करने जा रहे हो और शादी की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जाती। तुम जाकर बात करो एमरे से। मैं नहीं कर सकती, वो रिश्ता तोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा। अगर उसका प्यार सच्चा है तो समझेगा वो तुम्हें। सच्चे प्यार में माफी मिल जाती है। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है। तुम जाकर उसे सच बताओ, उसका हक है सच जानने का। हाँ चलो बेटा, तुम जाकर उसे बताओ, अपने दिल में मत रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा बात करने से, सही है? ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ। क्या हम सुबह बात कर सकते हैं? आसली, क्या तुम जा रही हो? मैं एमरे से बात करने जा रही हूँ। शाबाश, बात करो जाकर, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। रेहाना आपा, आप मुकद्दस की बेबी शावर पर नहीं जा रही थी? नहीं एमिल, तुम चली जाओ या मरियम से पूछ लो, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मरियम बीमार है, लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि बड़े होने के नाते रेहान को जाना चाहिए और तोहफा भी लेके जाना चाहिए। मैं तो के पास जाने वाली थी। हमें बाहर जाकर तोहफा भी खरीदना होगा। तोहफा पहले ही खरीद लिया है, आपके कमरे में रखवा दिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस तोहफा दूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। हेलो हुलिया साहिबा, सुबह बखैर। मैं आज आपके घर आने वाली थी मगर फौरन नहीं आ सकूंगी, बस दोपहर तक पहुंच जाऊंगी, ये बताने के लिए फोन किया था आपको। सब खैरियत है ना रेहान साहब? असली का रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो हमें तैयारी करनी होगी। नहीं नहीं, फिक्र मत करें आप इसकी। शायद वो लोग कल नहीं आएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं आएंगे? आसलिया भी एमरे से बात करने गई है, देखते हैं। ओह, क्या उनकी लड़ाई हुई है? मैं आसली को कॉल करती हूँ। नहीं, मत कीजिएगा कॉल, वो तो मुझे भी नहीं लेके गई साथ। अकेले में बात करना चाहती है उससे। समझदार है, खुद मुख्तार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है वो। बाद में आके बता देगी सब हमें। ऐसा भी क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेहान आपा। ठीक है होलिया साहिबा, तो फिर मैं आसली को कॉल करके बात करती हूँ। अभी मुझे किसी काम से जाना होगा, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरी जान, सुबह बखैर। हे, रो क्यों रही हो? मैं कल रात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मेरा मतलब, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता?
मैं सच कह रहा हूं, मैं गुस्सा उस पर था, ना कि तुम पर, मेरी जान। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ एमरे। मुझे तुमसे एक एतराफ़ करना है। कल रात मैंने तुमसे झूठ बोला। जब मैंने तुमसे कहा था कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। नहीं, हरगिज़ नहीं। एमरे, मैं बहुत माजरत हुआ हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। उस वक्त हम साथ नहीं थे। चुप हो जाओ। हम मलिका के बारे में बात कर रहे थे एमरे। चुप हो जाओ असली, चुप हो जाओ। मत बताओ मुझे। एमरे, मुझे वाकई नहीं मालूम। कुछ नहीं सुनना मुझे। हो गया, मैं बहुत माजरत हुआ हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मत बताओ। क्या उसने तुम्हें हाथ लगाया? मैं उसे मार डालूंगा। बताओ उसने छुआ या नहीं? पुरसुकून हो जाओ। मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं मार डालूंगा उसे। एमरे, पुरसुकून हो जाओ। उसने जो किया वो उसकी कीमत चुकाएगा, भुगतेगा वो। एमरे, कहाँ जा रहे हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एमरे, एमरे रुको। नहीं छोड़ूंगा मैं। एमरे, मैंने कहा रुक जाओ। एमरे रुको। एमरे, मैंने कहा रुक जाओ। एमरे, खुदा के लिए रुको। पुरसुकून हो जाओ, बात करते हैं। एमरे, मेरी बात तो सुनो। एमरे, एमरे रुको। एमरे, मेरी बात सुनो। एमरे, नहीं। आराज, फोन उठाओ। आंटी, आंटी अगर आप जाग रही हैं तो हम बात कर सकते हैं। रेहान घर पे नहीं है। क्या किया आपने? कहीं पे बंद तो नहीं कर दिया आपने उन्हें? मैंने उसे कहीं भेजा है। हाँ, जबरदस्त। फिर मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि उनको एक ऐसी खबर देनी है जो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा मत करो आराज। देखो, तुम्हारा भाई बाग में वकील से बात कर रहा है। जो भी तुम्हारे जहन में जाकर उससे पूछ दो, सब समझ जाओगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ये फैसले हमारे खानदान की भलाई के लिए हैं। अगर वैसी बात नहीं भी है तो मैं जानता हूँ आपने यकीनन कोई बहाना बनाया है। मैं अपनी आंटी को बता के रहूंगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद आपने जो करने हैं आप कीजिएगा। मुझे पागल मत करो। तुम अपनी आंटी से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि अपनी मर्जी हरगिज मत चलाना आराज। तोहफा जो देना था वो तो मैं घर ही बुलाई हूँ। जुनेद, क्या हम वापस जा सकते हैं? मैं एक चीज घर ही बुलाई। जैसा आप कहें। मोहतरमा रिहान की जायदाद खानदान के कंट्रोल में आ जाने में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। मोहतरमा रिहान ने मोहतरमा फैगिन को पावर ऑफ अथॉरिटी दी हुई थी। इस तरह हम जजीरे वाली जमीन को फरोख्त कर सकते हैं। रेहान को नहीं मालूम कि जमीन फरोख्त हो चुकी है। मुझे आराज से मिलना है। क्या आप आराज के दोस्त हैं? जी हाँ। क्या उन्होंने बुलाया आपको? आराज साहब जानते भी हैं आपको? ठीक है जाइए।